हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमडी का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड जो टॉपिक है वो ये है कि कैसी गुजर रही है उनकी लाइफ थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो अगर वो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी के साथ है, अगर थर्ड पार्टी से उनका रिलेशन है और वो कम्प्लीटली थर्ड पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं आपके रिलेशन को छोड़कर, तो कैसी गुजर रही है उनकी लाइफ, क्या कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कांटेक्ट में तो होंगे नहीं उनके और आप बात नहीं कर रहे होंगे। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज ये बता रही है कि आपका मे बी कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा उनसे। और अगर आपका कांटेक्ट हो भी रहा होगा ना, आप बात कर भी रहे होगे ना, तो आपको आपका पर्सन जो है ना वो किसी बात का आंसर नहीं दे रहा होगा। एनर्जी जो है ना वो रुकी रुकी से यहाँ पर आ रही है। सो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो मेरा मोटिवेशन करता है और मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए नई नई तरीके की रीडिंग्स लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर तो आपका पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में सोच विचार में लग रहा है। मतलब जो उसकी एनर्जीज आ रही है ना, उदास उदास सी आ रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जब मैंने ये रीडिंग करी है या जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं आपके पर्सन की कि आज उसका थर्ड पार्टी का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है या फिर किसी बात को लेकर उनके बीच में आर्गी हुई है। कहीं ना कहीं बुझा बुझा सा लग रहा है, कहीं ना कहीं दुखी दुखी सा लग रहा है। क्योंकि देख रहे हैं आप, इसको जरा कार्ड को ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको गाइस। देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइक एनिमल्स, डॉग एंड बहुत सारी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर फेस जो है ना वो डाउन है। तो एनर्जी जो है ना वो आपके पर्सन की ऐसी हो सकती है कि किसी बात को लेकर वो उदास है, ठीक है। मैं साइन भी बता देती हूँ आपके पर्सन का, मे बी मुझे जो दिखाई दे रहा है साइन में वो बता देती हूँ, ठीक है। तो वर्गो हो सकते हैं, कैरियर्स हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड टॉरस एरीज हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। एंड सजिटेरियस एंड कैंसर भी हो सकते हैं वो, ठीक है। सो मुझे जो साइन दिखाई दिए मैं बता दिया मैंने, और अगर नेक्स्ट जब मैं कार्ड लूँगी तब मुझे दिखाई देंगे, मैं बता दूँगी। तो देखिए, किसी बात को लेकर जो आपका पर्सन है ना वो अपसेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आज इस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हैं ना, या जब भी आपको रीडिंग मिली होगी ना, तब उस टाइम पर उसकी एनर्जी है ना आपके पर्सन की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लो आ रही है। और जब किसी की एनर्जी अगर ऐसी आ रही है ना गाइस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर अपसेट है। आज वो किसी चीज़ को ना सोच रहा है बहुत ज़्यादा उसको, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है ना ये भी इसी चीज़ को बता रहा है। और ये जो कार्ड मैंने निकाले हैं वो आपके पर्सन के कार्ड आपके पर्सन के उससे निकाले हैं, ठीक है, आपके पर्सन के साइड से निकाले हैं। और इस टाइम पर ना जैसे होता है ना कि एक हम किसी रिश्ते में चले जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, और जब खुशी खुशी खूब जाते हैं उस रिश्ते में, लेकिन जब उस रिश्ते में हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है या फिर हमें जब देर से समझ में आती है ना, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि समझ में सबके आती है, भले ही अभी आए या देर से आए, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना, एक दिन ऐसा आता है ज़रूर हर किसी की लाइफ में। अगर हम सामने वाले को मान लीजिए जज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और अचानक से कुछ ऐसा होने लगता है कि हमें भाई समझ में जो है ना वो अच्छे से डीपली आने लगता है जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि इनकी एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना वो डीपली वाली मिल रही है। मतलब अच्छे से ना ये समझ चुके हैं भाई अब कि ये जो इंसान है ना ये मेरी सुनने वाला तो नहीं है। क्योंकि देखिए एक बात भी बता दूँ, ये जो एनर्जी है ना, ये जो कार्ड है ना, ये इस पर्सन की ना इसको लग रहा है मुझे देखकर कि सोचने पर ना मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब हो सकता है कि जब आप इनके रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ पर ये प्यारी सी क्वीन दिख रहा है, आप यहाँ पर एक क्वीन दिख रही है प्यारी सी, पेंटिकल को पकड़े, ये पता है कौन है, ये एक दिख रही है एनर्जीज, क्वीन है ये प्यारी सी क्वीन, मतलब एनर्जी है। ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी को बता रहे हैं जो अपने पर्सन से इतना ज़्यादा जो है ना वो लव करते हैं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है ना कि आज भी वो लोग रीडिंग देख रहे हैं। यस गाइस, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना बहुत ही प्यारी सी, लविंग सी, केयरिंग सी, वो आप हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आज भी अपने पर्सन से मोहब्बत है, आज भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, आज भी आपको फील है उनकी फीलिंग्स की परवाह है, उनकी केयर है, आपको बहुत ज़्यादा उनको
प्रोटेक्ट करना चाहते हो। लेकिन ये जो पर्सन है ना, शायद इस टाइम पर ना इन्होंने आपको मे बी रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा जो इनको देना चाहिए था आपको, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो भाई, आप वो लव डिज़र्व करते हो जो इनको देना चाहिए था आपको। तो ये पर्सन ना आज सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने ना बात को ना समझा नहीं, या फिर मैंने वो चीज़ नहीं समझी, और मैं थर्ड पार्टी के साथ, जो चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली हो, चाहे ही भी शी हो, कोई भी हो, जिसको मैंने इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी और वो आज मेरे साथ जो है ना वो आर्ग्यू कर रहा है या फिर उसे मेरी परवाह नहीं है। क्योंकि एक बात तो ये समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी जो है ना वो इनकी सुनने वाली तो नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि जो क्वीन है, जो एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस आपकी, वो एनर्जी क्या कह रही है कि हो सकता है कि आप इनकी रिलेशन में जब होते होंगे तो आप इनकी हर बात मानते होगे, आप इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते होगे, आप इनकी हर चीज़ को समझते होगे, आप इनको लव करते होगे, जो ये कहते होगे आप उनको मानते होगे, समझते होगे, हर चीज़ में, आप फाइनेंस हो, आप केयर के मामले में हो, या फिर आप किसी भी चीज़ के मामले में हो, कभी ना नहीं कहते होगे। ये जब भी आपसे बात करना चाहते होंगे, आप हमेशा इनको जो है ना फर्स्ट पार्टी देकर आप इनसे बात करते हो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी आ रही है गाइस। बट थर्ड पार्टी के अबाउट ना वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो वो आपके साथ सोचते थे। तो अब ये बंदा अब ये सोच रहा है कि भाई मेरे से ना गलती हो गई, मुझे थर्ड पार्टी जो है ना वो मेरी बातों को तो सुनने वाली है नहीं, थर्ड पार्टी जो है ना वो मेरी बातों को समझने वाली नहीं है। तो एनर्जी जो आ रही है ना थर्ड पार्टी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इनकी एक अग्रेसिव वाली एनर्जीज आ रही है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा होप करते हैं ना गाइस, कि हम बहुत ज़्यादा होप होता है कि भाई ये इंसान जो है ना, चलो भाई अट्रैक्ट कर रहा है मुझे, या फिर मैं इसी की बात मान लेता हूँ, या फिर अपने रिश्ते को छोड़कर जैसे ये गए और थर्ड पार्टी के साथ, तो इनको ना बहुत होप थी थर्ड पार्टी से। अब वो थर्ड पार्टी इनको जो है ना वो चीट करके गई है, ऐसे समझ लीजिए आपकी थर्ड पार्टी को ना इनकी केयर नहीं है, थर्ड पार्टी को ना इनकी ज़्यादा परवाह नहीं है। और यहाँ पर इस इंसान को ना, इस पर्सन को ना अभी कमी जो है ना वो महसूस हो रही है, आपकी कमी जो है ना वो इनको खल रही है। इनको लग रहा है कि मैं कैसे मतलब सारी चीज़ों को मैं ठीक करूं। अच्छा, थर्ड पार्टी जो है ना वो उनको इतनी जल्दी निकलने भी नहीं दे रही है इनके रिलेशन से। तो थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो लाइफ है ना वो इस टाइम पर काफ़ी कुछ कहना चाहिए कि टेंशन में स्ट्रेस लेते रहते हैं, ये आर्ग्यू होती रहती है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी सुनने वाली तो है नहीं इनकी कोई भी बात, ना थर्ड पार्टी इनको केयर करती है, ना थर्ड पार्टी इनको सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना ये इंसान जो है ना, ये पर्सन, इसको फीलिंग्स जो है ना जो गुड नहीं आती है, और फीलिंग्स जो है ना वो नेगेटिव भी फीलिंग्स आती है। तो यहाँ पर देख रहे हो, अभी भी आप देखिए इस कार्ड्स को, ये जो एनर्जीज आ रही ना, ये एनर्जी देखिए, ये एनर्जीज मुँह उठा के बात कर रही है, और ये एनर्जी जो है ना लाइक मतलब बार्किंग दिख रहा है ना। और यहाँ पर ये पर्सन ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सुनने के लिए ही बना है और ये कहने के लिए बने हुए हैं, ये एनर्जी है थर्ड पार्टी की। तो मतलब आपका पर्सन जो है ना, आप मैं क्या बोलूँ अब इस चीज़ को, कि आप खुद समझ सकते हो कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा लव कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स देना चाहिए ना आपको पूरा। जब आपने इनकी इतनी ज़्यादा इनको आप लव किया, सपोर्ट दे रहे थे, प्रॉपर तरीके से आप इनके साथ फेयर थे, तो इनको भी होना चाहिए था। रीज़न चाहे देखिए कोई भी हो सकता है कि रीज़न जो है वो थर्ड पार्टी फैमिली से हो, जो अपनी बातों को मनवा रही हो या जो भी हो, लेकिन रीज़न जो है ना, तो अब ना इस आदमी को ना, इस जो भी ये पर्सन है ना, जो ये खड़ा हुआ है ना पर्सन, इसको ना स्ट्रेस हो रहा है। इसको ना अब ये लग रहा है कि मेरा अपना पर्सन जो इतना फेथफुल था, जो इतना लविंग केयरिंग था, मैंने उसको ना क्यों नहीं समझा वक्त पर। तभी तो कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त को मत गवाइए, वक्त के समय में इस चीज़ों को समझना सीखिए। अब वक्त पर अगर आप कोई भी इंसान, वक्त पर जो चीज़ों की ज़रूरत है आप नहीं समझ रहे हो, तो जब वक्त निकल जाता है फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसे ही कह रही है कि मतलब एक पछतावा, एक गिल्ट, एक याद आना, मिस करना, और पास्ट की बातों को सोचना, दुखी होना, और सैड सा फील करना, मन नहीं लगना, ये वाली एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की। तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो इनको टेंशन हो ही रही है, इसीलिए इनकी एनर्जीज ऐसी आ रही है। और ये जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं कि मैं कैसे भाई इस थर्ड पार्टी के साथ आगे की लाइफ गुजारूंगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ गुजारना नहीं चाहते आगे की लाइफ। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो मेरे लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। तो
तो एनर्जी जो है ना बहुत कुछ कह रही है, और ये एनर्जी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से ये भी कह रही है ना कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी से ना बाहर आना चाहता है। मतलब क्या होता है ना कि जब हम किसी भी गलत उसमें चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना जैसे कभी कभी आप ही लोग हैं कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, और रॉन्ग वे पे चले जाते हैं ना, तो क्योंकि हमें कभी कभी नहीं पता होता है कि भाई ये जो वे जा रहा है ना रॉन्ग वे जा रहा है, लेकिन जब हम रॉन्ग वे पे चले जाते हैं ना तो कभी कभी तो हम फटाक से अगर रास्ता पता होता है तो वापस से लौट के चले जाते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि रॉन्ग वे पर जाने की वजह से हम जो पीछे का रास्ता है वो भी अपने हाथ से जो है वो बर्बाद कर लेते हैं। तो इसीलिए जिस भी वे पर जाओ ना आप सोच समझ के जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इंसान पर्सन है ना, ये इस समय यही सोच रहा है कि मैं इस रॉन्ग वे पर गए ही क्यों, मतलब थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी नहीं, क्योंकि देखिए जो भी थर्ड पार्टी है वो इतनी ज़्यादा क्लेवर है कि वो उसने आपके पर्सन को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सारी ही चीज़ों का उपयोग किया है, सब तरीके से उसने कोशिश की है कि आपका पर्सन जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये चीज़ में ना आपका पर्सन भी ना आगे बढ़ गया। दूसरी चीज़, फैमिली अगर है तो फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो शायद किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है डिस्टर्ब हो गई हो थर्ड पार्टी की वजह से। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं नहीं समझ रहे हो किसी चीज़ को, और आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई। बट अभी उनके साथ ना आपके पर्सन की आर्ग्यू वगैरह हो रही है। आपका पर्सन जो है ना, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि देखिए आपका पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी को अच्छे से समझ गया, चाहे वो फैमिली से हो चाहे कोई भी ही शी से हो, लेकिन उसकी जो एनर्जीज आ रही है ना, स्टक आ रही है, ब्लॉक एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, कि मतलब समझने के बाद भी ना जब स्टेप नहीं ले पाते ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो एनर्जी जो है ना वो कुछ ऐसी कह रही है। तो अब चलिए ये देख लेते हैं कि भाई अगर इनको थर्ड पार्टी के साथ दिक्कत है या थर्ड पार्टी के साथ ये परेशान है, तो क्या ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की बारे में सोचते हैं क्या, और अगर हाँ कि सोचते हैं थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के बारे में, तो ये थर्ड पार्टी से कब तक बाहर निकलेंगे। तो ये एनर्जी जो है इसको चेक करने के लिए मैं दोबारा से कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, एंड आपके लिए। एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया हो, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, जब तक मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज फिर आ गई है आपके पर्सन की, ऐसी सी हालत हो रही है आपके पर्सन की, देख लीजिए आप, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो गाइज मैं और कार्ड्स लेती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिए। एंड पर्सनली अगर आपको बुकिंग चाहिए, पर्सनली बुकिंग करवाना है, आपको अपनी टैरो कार्ड रीडिंग की पर्सनली सेशन बुक कराना है, अपने सेटिस्फाई होना है, आपको पूछना है मैरिज के बारे में, रिलेशन के बारे में, लव लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से लेकर मुझसे बात कर सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं। एंड रेमेडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या रेमेडीज़ करें कि आपका पर्सन वापस आ जाए। एंड पूरी तरीके से आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, कैरियर में, आप मेरे से बात कर सकते हैं। सो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, देखिए गाइज कंडीशन कोई भी हो, लेकिन ये ना आपको बहुत मिस कर रहा है, और मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना आपके पर्सन की, बहुत लविंग सी एनर्जीज मिल रही है। जब किसी के पास ज़्यादा याद आती है ना, बहुत ज़्यादा याद आती है, और हमें कोई दिखता नहीं है, तो कैसी एनर्जीज हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं ना, अपसेट हो जाते हैं, तो ऐसी सी एनर्जीज आ रही है। आप देखिए कितने लोगों के साथ कनेक्ट होती है मेरी रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, ज़रूरी तो नहीं ना सबके साथ कनेक्ट हो जाए, बट मुझे लग रहा है क्योंकि अगर ऐसा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि देखिए अगर आप उनको याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको याद ही कर रहे हैं, तभी ऐसे कार्ड्स आए हैं। क्योंकि जो एनर्जीज होती है ना वो दोनों तरफ से ही होती हैं, तो कनेक्टिविटी तो मुझे यही मिल रही है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं आपको। एंड देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, और ये एनर्जी जो है ना गाइस, ये एनर्जी बता रही कि बिल्कुल आपकी लाइफ में, आपके पास, आपके रिलेशन में वो पूरी तरीके से आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ रहना। उनकी एनर्जी जो थर्ड पार्टी की आ रही है ना, डेविल वाली आ रही है। देख रहे हैं आप, सारे कार्ड्स आपके सामने सफल कर रही हूँ मैं, सारे कार्ड्स आपके सामने निकाल रही हूँ, और आप देखिए कितने अंतर हैं इन कार्ड्स में, और कितने ज़्यादा कार्ड्स जो है ना वो ट्रू होते हैं, जो कि चीज़ को बता रहे हैं। तो अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है ना, उसके बाद भी आपको सारी चीज़ें जो है ना वो जानने को मिल रही है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर देख रहे हैं डेविल की एनर्जीज आ रही है, और ये एनर्जी जो है ना गाइज, ये इस चीज़ को बता रही है कि ये बहुत अपसेट हो रहा है इस टाइम पर, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ, जैसे कि हमारा टॉपिक था कि भाई कैसी गुजर रही है उनकी लाइफ। तो मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए अगर थर्ड पार्टी के साथ अगर ये खुश होते
या थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो एनर्जीज आ रही है अच्छी आ रही होती है, थर्ड पार्टी के साथ इनके हैप्पी होते हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मेरे पास कभी नहीं आती। और ये एनर्जीज जो मेरे पास आई है ना, ये एनर्जीज नहीं मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो है वो हैप्पी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो डेविल है। और जब कोई भी इंसान को अगर कोई डेविल ही समझ रहा है, थर्ड पार्टी डेविल के लाइक डेविल की जैसे है उनकी ज़िंदगी में, तो फिर कैसे खुश हो सकता है कोई भी। तो जो भी उनकी लाइफ है वो इस टाइम पर मुझे तो नहीं लगता है कहीं से भी किसी एंगल से कि हाँ भाई वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, मज़े कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि किसी के साथ भी रिलेशन जब भी टिकता है जब उसका और आपकी कनेक्टिविटी मिलती है ना, एनर्जीज मिलती हैं। बहुत ज़्यादा डीपली बात है ये कि जब तक एनर्जी नहीं मिलती है तब तक आप दोनों कभी भी कनेक्ट नहीं होते। और अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हुए हो इट मीन्स एनर्जी आपकी जो है वो मिक्स हुई है, एनर्जी जो है वो मिली हुई है। अब एक चीज़ और कि अगर आपको बहुत सारे लोग दुनिया में दिखते हैं, इनको भी बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो अगर बाई चांस की बात है कोई इनकी लाइफ में आया तो ज़रूरी तो नहीं ना हर किसी के साथ एनर्जी कनेक्ट हो जाए। और जब एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है तब कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसे आती है, डेविल वाली एनर्जीज आती है। और आपके साथ जो एनर्जीज आई है गाइज वो आपके साथ ये एनर्जीज आई है, तो अब कितना अंतर है लाइक यू एंड दिस थर्ड पार्टी, लाइक यू गाइज एंड दिस थर्ड पार्टी। सो अब आप देखिए कि थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आई है वो डेविल वाली आई है एंड आपकी जो एनर्जीज आई है वो लाइक क्यों। देखिए टैरो कार्ड क्या होते हैं ना कि एनर्जीज को बताते हैं। अगर यहाँ पर क्वीन है, ठीक है, यहाँ पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ही है या फिर आप मेल पर्सन है तो आप एनर्जी में इस एनर्जी में नहीं है। बिल्कुल आप इसी एनर्जीज में है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है उनके साथ वो ट्रू रिलेशन है, लव रिलेशन है और एक हॉनेस्ट रिलेशन है। और इनका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं डेविल वाला रिलेशन है, कहीं ना कहीं निगेटिव रिलेशन है। क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको अच्छे से जो है वो समझाई और अच्छे से मैंने बताई। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लग रहा है कि आप निगेटिव हो रहे हो या बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग में ना टेंशन हो रही है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, तो कुछ उपाय कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। केसर का जो है वो तिलक लगा लिया करिए, ठीक है। केसर जो होती है उसको ओके ये तो माथे पे लगा लें। अगर आप माथे पे नहीं लगाना चाहते हैं, फोरहेड पे मतलब नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। एंड आप नाभि के ऊपर नहा धोकर जब आप घर से बाहर निकलते हो, नहीं भी निकलते घर में रहते हैं तो भी आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। बहुत इफेक्टिव होता है निगेटिव को रिमूव करने में। एंड पानी में जो डेली घर को जब क्लीन करते हैं, ठीक है, तो वो जो पोछा लगता है ना मोप, उसमें जो पानी होता है ना, पानी में आप आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक डाल दें और उसके बाद जो फर्श पर आप क्लीन करवाएंगे, फर्श को पोछा लगवाएंगे, तो उससे जो है ना काफ़ी हद तक आपकी निगेटिविटी जो है वो रिमूव होगी। और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो रही हैं, निगेटिव हो रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो ना आप किसी भी चीज़ से, तो वो उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। करके देखिएगा कितना फ़ायदा मिलेगा। और बाकी का सारी चीज़ें जो है ना वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आपकी यूनिवर्स पर बिलीव कीजिएगा और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज।